आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। तब तक सरकार नहीं बनाए, इंजीनियर रशीद की मांग ने बढ़ाई जम्मू कश्मीर में टेंशन। मोदी ने नहीं लगाया गले, मोइजू का दौरा, जयशंकर की प्लानिंग। चेन्नई एयर शो हादसे के बाद सबक, कल तांबरम में होने वाली वायुसेना दिवस परेड के लिए सिर्फ 900 लोगों को न्योता। हरियाणा में किसके खाते में कौन सी सीट। पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी को लेकर सीएम योगी का बड़ा एक्शन। नशे की हालत में संजय रॉय ने ट्रेनी डॉक्टर से किया रेप। 7 अक्टूबर का बदला इजराइल का ऑपरेशन हमला। कराची बम धमाके में अपने नागरिकों की मौत पर भड़का चीन। भूल भुलैया 3 की रिलीज से पहले ही बरपा मंजोलिका का कहर। और सूर्य कुमार यादव का T20 में तहलका, 2 बड़े दिग्गजों का रिकॉर्ड तोड़ा। जम्मू कश्मीर में 10 सालों के बाद हुए विधानसभा चुनाव में अब रिजल्ट का इंतजार है। इससे पहले उपराज्यपाल के कदमों ने घाटी का सियासी तापमान बढ़ा दिया है। दरअसल सूत्रों ने बताया है कि एलजी 5 विधायकों को मनोनीत करने वाले हैं। इसकी प्रक्रिया आज पूरी हो गई। सूत्रों ने दावा किया है कि ये सभी विधायक विधानसभा में वोटिंग भी कर पाएंगे। इस कदम पर अवामी इत्तेहाद पार्टी के नेता और निर्दलीय सांसद इंजीनियर रशीद ने मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा है कि अगर मोदी और अमित शाह कहते है कि एक प्रधान और एक विधान है, तो सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही क्यों पंडित चुनाव लड़ रहे हैं। अगर वे कुछ समूहों को प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं तो विधान परिषद बहाल करे। अगर कश्मीरी पंडितों को जम्मू कश्मीर में प्रतिनिधित्व देना है तो यूपी और गुजरात में मुसलमानों के लिए आरक्षण क्यों नहीं। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू आज 7 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। पाकिस्तान के एक्सपर्ट कमर चीमा का कहना है कि पीएम मोदी ने मोइजू से हाथ तो मिलाया लेकिन उन्हें गले नहीं लगाया। उन्होंने कहा है कि यह पीएम मोदी की नाराजगी को दिखाता है। जिस तरह मोहम्मद मोइजू ने भारत के खिलाफ कैंपेन चलाई, उसके मंत्रियों ने गलत बयानबाजी की और भारतीय फौज की वापसी के लिए सख्त रुख अपनाया, उसको पीएम मोदी भूले नहीं है। कमर चीमा का यह भी दावा है कि मोहम्मद मोइजू का भारत आना विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की प्लानिंग है। उन्होंने कहा है कि भारत अपने आसपास के छोटे मुल्कों को साथ रखना चाहता है। पाक एक्सपर्ट कमर चीमा ने आगे कहा है कि मेरा ख्याल है कि मोइजू अकेले ऐसे लीडर होंगे जिन्हें पीएम मोदी ने गले नहीं लगाया है। चेन्नई के मरीना बीच पर रविवार को इंडियन एयरफोर्स द्वारा एयर शो का आयोजन किया गया था। इसे देखने के लिए लाखों की संख्या में लोग जुटे थे, लेकिन एयर शो के बाद डिहाइड्रेशन की वजह से 5 लोगों की मौत हो गई। इस घटना के बाद भारतीय वायुसेना ने साफ कर दिया है कि कल मंगलवार तांबरम बेस पर वायुसेना दिवस परेड का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए एयर शो के पास मान्य नहीं होंगे। जगह की कमी के कारण लोगों की एंट्री को लिमिटेड कर दिया गया है। IAF ने कहा है कि जगह की कमी के चलते सिर्फ उन्हीं अतिथियों को प्रवेश दिया जाएगा जिन्हें विशेष रूप से आमंत्रित किया जाएगा। साथ ही कहा गया है कि एयरफोर्स कल तांबरम बेस पर 92वां वायुसेना दिवस मना रही है। सूत्रों के अनुसार इस कार्यक्रम में दर्शकों की संख्या 900 तक सीमित कर दी गई है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों में सिर्फ एक दिन बचा है। उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला मतपेटियों के खुलने के साथ ही हो जाएगा। इससे पहले कई सर्वे एजेंसियों ने एग्जिट पोल में हरियाणा की सरकार बनने के संकेत मिले हैं, यानी 10 साल बाद राज्य में कांग्रेस की सरकार की वापसी हो सकती है। इससे इतर पत्रकारों का ये एग्जिट पोल सामने आया है, जिसमें उन्होंने हर सीट का अनुमानित परिणाम बताया है। अगर बात करें एग्जिट पोल की तो कांग्रेस को 48, बीजेपी को 17, इनेलो बसपा को 2, निर्दलीय को 3 और निर्दलीय को 3 सीटें मिल सकती हैं। उत्तर प्रदेश में त्योहारों के दृष्टिगत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में सीएम ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सीएम ने कहा है कि किसी भी जाति, मत, संप्रदाय या मजहब से जुड़े हुए इष्ट देवी देवता, महापुरुषों अथवा साधु संतों के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी अस्वीकार्य है। हालांकि सीएम ने यह भी कहा है कि विरोध के नाम पर अराजकता भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी मत, मजहब, संप्रदाय के लोगों को एक दूसरे का सम्मान करना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि महापुरुषों के प्रति प्रत्येक नागरिक के मन में कृतज्ञता का भाव होना चाहिए, लेकिन इसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।
कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में जूनियर डॉक्टर से हुए रेप मर्डर मामले में सीबीआई ने आरोपी संजय रॉय के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दायर की है। इस चार्जशीट में गैंग रेप का कोई जिक्र नहीं किया गया है। इससे माना जा रहा है कि रॉय ने यह अपराध अकेले ही किया है। हालांकि इस मामले में एजेंसियों का जांच अभी जारी है। जानकारी के मुताबिक कोलकाता में सीबीआई स्पेशल कोर्ट में एजेंसी ने आज यह चार्जशीट जारी की है। चार्जशीट के मुताबिक 9 अगस्त की रात को पीड़ित डॉक्टर ब्रेक के दौरान आरजीकर अस्पताल की तीसरी मंजिल पर बने सेमिनार हॉल में सो रही थी। तभी कोलकाता पुलिस में सिविल वॉलंटियर के रूप में काम कर रहे संजय रॉय ने नशे में धुत होकर इस वारदात को अंजाम दिया। रेप के दौरान जब डॉक्टर ने विरोध किया तो गला घोंटकर उसका मर्डर कर दिया गया। आज 7 अक्टूबर 2023 इजराइल के इतिहास में सबसे घातक दिन के रूप में दर्ज हो गया है। इसी दिन सैकड़ों हमास के लड़ाकों ने इजराइल पर एक आश्चर्यजनक हमला किया। उन्होंने भारी किलेबंद गाजा सीमा को तोड़कर यहूदी कस्बों और शहरों में प्रवेश किया और सैकड़ों लोगों की हत्या कर दी। इसके बाद जो युद्ध का तांडव शुरू हुआ वह 1 साल से जारी है। इजराइल हमास और हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लगातार हमला कर रहा है। आज भी इजराइल और हमास के साथ साथ हिजबुल्लाह की ओर से एक दूसरे पर हमले किए गए। इस 7 अक्टूबर की बरसी की पूर्व संध्या इजराइल ने लेबनान पर रॉकेटों की भी बारिश कर दी। वहीं ईरान ने इजराइल को साफ चेतावनी दी है। ईरान ने कहा है कि इजराइल आग से खेल रहा है। पाकिस्तान में कराची हवाई अड्डे के बाहर रविवार को हुए भीषण विस्फोट में चीन के 2 श्रमिकों की मौत हो गई और कम से कम 17 अन्य लोग घायल हुए हैं। अधिकारियों के मुताबिक पाकिस्तान के सबसे बड़े हवाई अड्डे के बाहर एक टैंकर में विस्फोट हुआ था। चीनी नागरिकों को निशाना बनाकर किए गए इस हमले के बाद चीनी दूतावास की ओर से बयान जारी किया गया है। चीनी दूतावास ने एक बयान में जारी कर बताया है कि पोर्ट कासिम इलेक्ट्रिक पावर लिमिटेड कंपनी के चीनी कर्मचारियों को ले जा रहे काफिले पर देर रात करीब 11 बजे हमला हुआ, जिसमें 2 चीनी नागरिक मारे गए और एक अन्य घायल है। धमाके के बाद पाकिस्तान में चीनी दूतावास और महावाणिज्य दूतावास इमरजेंसी प्लान पर काम शुरू कर दिया। चीन के बयान में विस्फोट को आतंकवादी हमला बताया गया है और कहा गया है कि चीन इसके बाद से हमले से निपटने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम कर रहा है। जैसे जैसे दिवाली का त्यौहार नजदीक आ रहा है, लोग भूल भुलैया 3 के रिलीज को लेकर काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। यह फिल्म बॉलीवुड की सबसे पसंदीदा फ्रेंचाइजी है जो धमाकेदार वापसी करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। यह हॉरर कॉमेडी फिल्म 1 नवंबर को रिलीज होने वाली है। यह फिल्म दर्शकों को मंजोलिका और रूह बाबा की डरावनी और हैरान कर देने वाली दुनिया में वापस ले जाएगी। मेकर्स और स्टार कास्ट से ज्यादा तो नेटिजन के बीच फिल्म को देखने का क्रेज मिल रहा है। वहीं भूल भुलैया 3 के रिलीज से पहले कार्तिक आर्यन ने एक वीडियो शेयर किया है जिसे देख आपकी हंसी नहीं रुकने वाली है। लोगों की उत्सुकता को और बढ़ाते हुए कार्तिक आर्यन ने मंजोलिका का एक वीडियो अपनी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। साथ ही मजेदार कैप्शन भी दिया है। बांग्लादेश के खिलाफ पहले T20 में भारत को 7 विकेट से शानदार जीत मिली। भारत की जीत में भारतीय गेंदबाजों ने कमाल का खेल दिखाया। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। बांग्लादेश ने पहले खेलते हुए 127 रन बनाए, जिसके बाद भारतीय टीम ने 3 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया। बता दें कि भारत की जीत में सूर्य कुमार यादव ने 14 गेंद पर 29 रन की पारी खेली। अपनी पारी में सूर्या ने 2 चौके और 3 छक्के लगाए। ऐसा कर सूर्या ने एक खास रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। सूर्य कुमार यादव की T20 इंटरनेशनल में भारत की ओर से सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। अब तक सूर्या ने T20 इंटरनेशनल में 139 छक्के लगा दिए हैं।